चलिए वेलकम बैक टू आमिर सर सिंपल एजुकेशन। आज हम लोग यहाँ पे डिजिटल गेट्स और लॉजिक गेट्स के बारे में थोड़ा सीखेंगे। बहुत ही बेसिक सा ये लेक्चर होगा। आपको इसको बेसिक जो टर्म यूज़ होती है गेट्स में, आप उसको यहाँ पे सीखेंगे आज। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि हमारे पास जो भी कम्युनिकेशन होता है ना, वो दो तरीके से होता है। एक होता है एनालॉग फर्स्ट, और दूसरा क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, एनालॉग से आप ये समझ सकते हैं कि एनालॉग कम्युनिकेशन में जो वेव्स यूज़ हो रही है ना, वो सिंपली जो इंफॉर्मेशन यूज़ हो रही है ना, वो किस टाइप पे है, वो कंटिन्यूस वेव फॉर्म है ना। एनालॉग मतलब कंटिन्यूस वेव फॉर्म में है। डिजिटल में यही चीज़ किसके फॉर्मेट में होती है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ के फॉर्म में, है ना। कि जैसे यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज़ मिल रही है आपको, सपोज ये कुछ वैल्यू है, ये कुछ वैल्यू है, आपको इस टाइम पे यहाँ से यहाँ तक डिस्क्रीट वैल्यू है, तो ऐसा कोई कंटिन्यूस चेंज नहीं मिलेगा आपको। फिर सडन वैल्यू यहाँ से चेंज हो गई, -1 हो गई। तो जब भी डिजिटल सिग्नल होगा तो डिस्क्रीट वैल्यू होगी, है ना, इसमें कोई कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होगी। और एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, जो कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यूस सिग्नल है, वोल्टेज और इसका करंट का कंटिन्यूस सिग्नल्स बोल सकते हैं इसको आप, है ना। तो जैसे वोल्टेज और करंट का वेव सिग्नल्स हो गया। ठीक है, जैसे साइन वेव हो गई है, साइन वेव हो गई, साइन एक्स कॉस एक्स, कंटिन्यूस सिग्नल है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बोले कि डिजिटल सिग्नल आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई सिग्नल नहीं, यहाँ पे कैसा है, इस वैल्यू पे ये +1 है या +5 वोल्ट है, यहाँ फिर से कैसा है 0 है, फिर यहाँ पे कैसा है 5 वोल्ट है, फिर यहाँ 0 वोल्ट है, 5 वोल्ट है। तो ये कैसा है, कंटिन्यूस वेव फॉर्म में नहीं है, छोड़ रहा है यहाँ पे, फिर पकड़ लिया 5 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट। तो ये डिजिटल डिस्क्रीट नंबर है ना, डिजिटल नंबर है, डिस्क्रीट नंबर है। तो ऐसे सिग्नल्स को हम बोला जाता है डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, और ऐसे डिजिटल सिग्नल्स के लिए अगर काम हमको करना है, कोई सर्किट बनाना है, तो उस सर्किट्स को हम बोलते हैं लॉजिक सर्किट्स। अब लॉजिक सर्किट क्यों बोला, हम उसको भी समझेंगे, या फिर हम डिजिटल सर्किट बोलेंगे उसको। ठीक है, तो समझते हैं इसको। देखिए लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स वो होते हैं जो लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करें, लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करें। अब लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है, देखिए जैसे मैंने बोला 5 वोल्ट, तो यहाँ पे ये हाई वैल्यू है, और मैंने लिखा यहाँ पे 0 वोल्ट, तो यहाँ पे ये कैसी वैल्यू है, लो वैल्यू है। तो अब मैंने एक लॉजिक सेट किया कि भैया जब मैं हाई बोलूँगा तो उसको मैं 1 से इंडिकेट करूँगा, और जब लो बोलूँगा तो मैं इसको 0 से इंडिकेट करूँगा। तो हाई फॉर 1 एंड लो फॉर 0। तो 1 किसके लिए, हाई के लिए, और 0 किसके लिए, लो के लिए। तो अब अगर मान लो यहाँ तो 0 वोल्ट है, अगर मैं बोलता कि हाई मेरा 5 वोल्ट है, तो ये हो गया 1, लो मेरा -5 वोल्ट है, तो ये कैसा हो गया 0। तो हाई वोल्टेज 1, और उस सर्किट में जो सबसे लोएस्ट वोल्टेज उसको हमने क्या मान लिया, 0। तो जब भी हाई को हम डिनोट करेंगे उसके लिए 1 यूज़ करेंगे, जब भी हम लो को डिनोट करेंगे उसके लिए हम 0 यूज़ करेंगे। तो लॉजिक बना लिया हमने कि हाई फॉर 1, 0 फॉर लो। तो ऐसे ऑपरेशंस, है ना, ऐसे ऑपरेशंस को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस, जिसमें हमने कौन सी वैल्यू ली है, 0 और 1। और 0 किसके लिए है, लो वोल्टेज के लिए, आई किसके लिए, हाई वोल्टेज के लिए या करंट के लिए। क्लियर। तो जो लॉजिक गेट्स हैं वो सर्किट्स हैं जो लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। और लॉजिक क्या है, 0 और 1। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स आर द सर्किट्स विच परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, अब ये लॉजिकल ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन में हम यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन देखते हैं, इसमें से 3 हम समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे और गेट, ये और ऑपरेशन बोलेंगे, या एंड ऑपरेशन बोलेंगे, या फिर नॉट ऑपरेशन बोलेंगे। ये 3 बेसिक्स ऑपरेशन हमारे पास है। तो लॉजिक ऑपरेशन क्या है, और, एंड नॉट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आप देखेंगे, और मतलब प्लस के लिए सिंबल है, एंड मतलब डॉट, और यहाँ पे क्या है, बार। तो प्लस ऑपरेशन, डॉट ऑपरेशन और बार ऑपरेशन, या नॉट, एंड और। क्लियर है, तो इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर। तो हमको ये समझ में आ गई बात कि जो लॉजिक गेट्स हैं दे आर लॉजिक सर्किट विच डील विद द लॉजिक्स विच इज 0 फॉर लो एंड हाई फॉर 1। ठीक है, तो ऐसे सर्किट्स को हम क्या बोल रहे हैं, लॉजिक गेट बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला गेट हमने क्या लिया यहाँ पे, और गेट। और गेट का सिंबल आप देख पा रहे हैं, देखिए ये फिर से मैं एक बार बना देता हूँ ऐसे, दिस इज और गेट। ये A B जैसे यहाँ दिया हुआ है, और आउटपुट क्या है, Y।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 इनपुट है और क्या है 1 आउटपुट। तो OR गेट में क्या है 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है, और आउटपुट में 2 जो इनपुट है उसको हमने क्या कर दिया है यहाँ पे प्लस कर दिया है ना, ऐड ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनपुट नहीं हो सकते और 1 से 2 से ज़्यादा, बहुत सारे ऑपरेशंस में A B C D E बहुत सारी क्या हो सकती है यहाँ पे इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट क्या मिलेगा हमको सिर्फ 1, और वो क्या मिलेगा सबका एडिशन A B C D E। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कितने इनपुट हैं 2 इनपुट है, ठीक है। तो 2 इनपुट और 1 आउटपुट, तो ऐसा जो हमारे पास है वो कौन है आपके लिए OR गेट। और OR गेट में हम कर क्या रहे हैं, OR गेट में भाई हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं इसको प्लस ऑपरेशन कर रहे हैं, क्लियर है। अब ये प्लस ऑपरेशन लॉजिकल ऑपरेशन है, ठीक है, हम यहाँ 0 और 1 के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो समझते हैं हम इसको कैसे, आप एक इसका सिमुलेशन सर्किट बना लेते हैं। देखिए इसको कैसे हम डील करते हैं। सपोज एक स्विच हमने यहाँ बनाया S1, एक स्विच हमने यहाँ बनाया S2 और यहाँ पे लगा दिया बल्ब, ठीक है, और यहाँ लगा दी बैटरी बी, क्लियर है। अब देखिए अगर इसका मैं टेबल बनाऊं यहाँ पे, ये हो गया S1 S2 और बल्ब, ठीक है। मान लीजिए अगर S1 जो है इसको मैंने क्लोज कर दिया, या सिंपली दोनों ओपन है, दोनों ओपन है, ओपन मतलब ऑफ है, या दोनों ऑफ है भैया, ओपन है, तो बल्ब जलेगा क्या, नहीं, तो बल्ब भी कैसा हो जाएगा ऑफ। भाई अगर करंट पास होना है तो यहाँ तक करंट को जाने के लिए 2 रास्ते हैं, ठीक है, I और I 2 रास्ते से जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कैसा है, दोनों सर्किट खुले हुए हैं तो करंट यहाँ जा नहीं सकता, बल्ब ऑफ रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर एक को ऑन करो और दूसरे को ऑफ रहने दो, अगर मैंने इसको कैसे क्लोज कर दिया, ये ऑन हो गया भाई, अब ये क्या हो गया ऑफ है, तो करंट कौन सा पाथ फॉलो करेगा, करंट यहाँ से निकला, करंट निकला ऐसे, और यहाँ से देखिए यहाँ से ऐसे निकल के, तो ये क्या हो जाएगा बल्ब जल जाएगा, क्लियर है। तो बात समझ में आई। तो जब एक ऑन एक ऑफ है तो बल्ब जलेगा किसी एक स्विच से करंट पास करके, क्लियर। लेकिन इस बार हम क्या करें, इसको ऑफ कर दें और इसको ऑन कर दें, तो करंट अगेन ऐसे जाएगा, इस सर्किट से पास होते निकल के जल जाएगा, क्योंकि इसको हमने क्लोज किया है और इसको क्या कर दिया है ओपन कर दिया है, तो ये ऑफ हो गया और ये अब ये ऑन हो गया, क्लियर। तो भी बल्ब क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। अगर दोनों ही सर्किट क्लोज हैं तो करंट यहाँ से गया, यहाँ से I1, यहाँ से I2, I1 I2 और अगेन यहाँ से I आया और बल्ब फिर से जल जाएगा, क्लियर। तो अगर दोनों ही ऑन है तो बल्ब तो जलेगा ही जलेगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास एक सिमुलेशन आ गया किसके लिए, OR गेट के लिए। तो OR गेट एक्चुअल में क्या है, देखिए OR गेट में क्या है, अगर मैं इसी सर्किट में देखो फिर से वैल्यू पुट कर रहा हूँ S1 S2 बल्ब, ठीक है, ऑफ मतलब ऑफ लॉजिक बना लिया मैंने, ऑफ मतलब 0, ऑन मतलब 1, ठीक है। तो पहला क्या है 0 0 1 0 0 1 और 1 1। तो देखिए 0 0 बल्ब कैसा है ऑफ है और बाकी सब जगह कैसा है ऑन, क्लियर। तो देखिए सेम डायग्राम आपको यहाँ पे दिखेगा, सॉरी सेम टेबल यहाँ पे आपको दिखेगा, एक ही जगह 0 है, जहाँ बोथ कैसा हो 0, वहाँ पे क्या होगा 0, बाकी अगर एक भी 1 है, एटलीस्ट एक 1 है तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। इसी को हम बोल रहे हैं A और B, क्या बोल रहे हैं इसको A और B, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास OR गेट। ये कौन सा गेट हो गया भैया, ये OR गेट हो गया। तो OR गेट में हमको वैल्यू मैक्स मिलती है कब, जब एक भी 1 हो वहाँ पे, या एक भी ऑन हो बल्ब के केस में, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आप देखिए इसको अच्छे से कि यहाँ पे 0 0 0 आया, 0 1 एक 1 है तो यहाँ 1 दिखेगा, यहाँ भी एक 1 है तो 1 दिखेगा, और एटलीस्ट एक 1 में 1 है, बाकी 2 में तो हो ही सकते हैं, तो यहाँ भी क्या है 1। तो ये भी ऑन, ये भी ऑन, ये भी ऑन, और दिस इज OR गेट, क्लियर। तो सिंपली y इज इक्वल टू A प्लस B
और या तो वो या तो ये, कोई भी एक अगर सर्किट चालू है या 1 है तो वो 1 आएगा ही आएगा। ठीक है, 0 + 1 हमेशा क्या होगा, 0। इसको समझते हैं एक बार। देखिए आपके पास एक क्वांटिटी आ गई कि y = क्या है, a + b, तो y = 0 + 1। ठीक है, तो अगर 0 + 1 है, अगर एक भी 1 है तो क्या आएगा, 1। y = अगर मैं लिखूं a + a, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा इसको कुछ आइडेंटिटी समझते हैं। यहाँ पे ये दो वैल्यू होगी, या तो 1 हो सकता है या तो 0, ये भी 1 हो सकता है या तो 0। तो अगर इसको 1 लिया तो 1 + 1 1, अगर 0 लिया तो 0 + 0 भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 लिया तो 1 और 0 लिया तो 0। तो इसका मतलब a + a जो है वो कितना होगा, a + a को हम क्या लिख सकते हैं, a + a 2a नहीं है। ठीक है, अगर देखो ये 1 है, 1 + 1 कितना आया, 1, और 0 है ये, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 + 0 कितना आया, 0। तो अगर आप a + a करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, a ही आएगा। तो एक आइडेंटिटीज ये हो गई, दूसरी आइडेंटिटी आपकी ये हो गई। क्लियर। तीसरा, अगर आपने y = a + a बार लिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 0, तो अगेन ये कितना हो जाएगा, 1। अगर ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 1, तो ये अगेन कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब अगर जब भी आपके पास a बार + a है तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 1, हमेशा कितना आएगा, 1। क्लियर। तो ये तीसरी आइडेंटिटी। तो ये तीन आइडेंटिटीज को हमको इस और गेट के लिए याद रखना है या समझ में आना चाहिए, जिससे हमारे क्वेश्चंस करने में हमको आसानी हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा गेट, एंड गेट। एंड गेट में क्या है, एंड मतलब a और b। वहां पे क्या था, या तो ये या तो b, दोनों में से एक। यहां क्या बोल रहा है, a और b मतलब साथ में। तो कैसे देखें, तो मान लीजिए S1 है, देखिए उसमें क्या था, या तो S1 या तो S2, और ये क्या बोल रहा है, S1 एंड S2। इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर। अब देखिए फिर बैटरी लगा दी अपन ने, ये बैटरी लगा दी, क्लियर। अब देखो अगर इसका टेबल बनाया वापस से, S1 S2 और ये बल्ब, सिमुलेशन बना रहे हैं भाई, है ना, इसके सर्किट के लिए ऐसा सिमुलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं दोनों को ऑफ रखूं तो बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा। तो ये भी कैसा हो जाएगा, ऑफ। अब देखो एक को ऑन रखो, एक को ऑफ रखो। अगर इसको ऑन कर दिया मतलब चालू कर दिया और ये अभी भी ऑफ है, तो करंट यहां तक गया, यहां जाके रुक गया, तो बल्ब नहीं जलेगा, तब भी ये ऑफ रहेगा। क्लियर। अगर हमने इस बार इसको क्लोज किया और ये खुला हुआ है तो करंट यहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो अगर ये ऑफ है और ये ऑन है तब भी बल्ब कैसा रहेगा, ऑफ। लेकिन अगर दोनों को हमने क्लोज किया तब ये भी ऑन ये भी ऑन, तब जाके बल्ब कैसा होगा, ऑन। तो कहने का मतलब अगर ये 0 0 है तो पक्की बात ये भी 0 है, अगर ये 0 1 है तब भी ये 0 है, अगर ये 1 0 है तब भी ये 0 है। कब जलेगा, जब दोनों 1 1 हो, तब जाके बल्ब क्या करेगा, जलेगा। मतलब दोनों स्विच क्लोज होना चाहिए तब जाके ये बल्ब क्या करेगा, काम करना स्टार्ट करेगा। मतलब दोनों वैल्यू क्या चाहिए, हाई चाहिए। दोनों वैल्यू क्या चाहिए हमारे पास, हाई, तब जाके ये बल्ब क्या करेगा, जलेगा। तो इसी सिमुलेशन को हम कहाँ फिट करेंगे, हमारे इस ट्रुथ टेबल पे। देखिए इस टेबल को हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल, है ना, सच्चाई की सारणी है भैया, ट्रुथ टेबल है, ठीक है। तो देखिए 0 0 0 मिलेगा, 0 1 0 मिलेगा, 1 0 0 मिलेगा, 1 1, दोनों स्विच क्लोज होना चाहिए तब जाके क्या करेगा, 1 मिलेगा। तो हमेशा एक भी अगर वैल्यू यहां पे लो है तो आउटपुट कितना आएगा, लो ही आएगा, ठीक है। ये इनपुट में अगर एक भी वैल्यू लो है तो ये हमेशा लो देगा, और में क्या है, एक भी वैल्यू हाई है तो वो हमेशा क्या देगा, हाई देगा। क्लियर। और इसका सिंबल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको डॉट ऑपरेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डॉट। तो y = a.b। क्लियर। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसकी कुछ आइडेंटिटी समझते हैं। अगर हमने लिखा y = a.1, हमने क्या बोला था, एक भी 0 है, एक भी 0 है तो ये 0 देगा। तो अगर 0 और 1 ये दो कंडीशन हो सकती है। तो अगर a 0 है तो 0.1 कितना हो जाएगा, 0। अगर a 1 है तो 1.1 कितना होगा, 1। मतलब 0 रखो तो 0 आता है, 1 रखो तो 1 आता है।
क्लियर, मतलब ये जो आउटपुट है किस पे डिपेंड कर रहा है भैया, इस कंडीशन में ए पे डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट वन हमेशा क्या आएगा, ए। दूसरा y इज इक्वल टू ए डॉट जीरो, अब अगर एक भी वैल्यू जीरो है तो हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो। तीसरा y इज इक्वल टू ए डॉट ए बार, ए डॉट ए बार। अब देखो अगर ये 1 है तो डॉट ये कैसा हो जाएगा, जीरो, तो ये हमेशा कितना आ जाएगा, जीरो। अब अगर ये जीरो है तो ये डॉट आएगा 1, तो दोनों ही केस में एक बार तो जीरो आएगा ही आएगा, तो ये हमेशा क्या आएगा, जीरो। तो वैल्यूज क्या हो जाएगी, जीरो। ये तीन चीज हमको याद रखनी है। क्लियर, तो ये था आपका कौन सा गेट, ये था आपका एंड गेट। क्लियर, चलिए ये है नॉट। नॉट सिंपल है, अगर आपने ए रखा है और इसको लिख लो ए बार, बार मतलब नॉट, 0 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और 0, जो भी सप्लाई देंगे उसका उल्टा हो जाएगा। तो जैसे आपने 0 दिया तो यहाँ 1 मिला, और 1 दिया तो यहाँ पे क्या मिला, 0 मिलेगा। क्लियर, चले अब देखिए यहाँ पे एक गेट है नैंड गेट, है ना। ये जो सारे गेट हैं आपके, और एंड, और कौन सा है, नॉट, कौन सा गेट है, नॉट, ये सारे होते हैं बेसिक गेट्स। ठीक है, ये बेसिक गेट्स है। और नैंड एंड नॉर गेट जो है, दे आर यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। अब इनको यूनिवर्सल क्यों बनाया, इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला है क्योंकि इस गेट से हम नैंड से हम एंड भी बना सकते हैं, नैंड से हम और भी बना सकते हैं, नैंड से हम नॉट भी बना सकते हैं। तो ऐसे गेट जिनसे हम सारे बेसिक गेट्स प्रिपेयर कर पाए, ऐसे गेट्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये यूनिवर्सल गेट बनते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो नैंड गेट है ना, नैंड गेट कैसे बना है समझते हैं। देखो तो जो नैंड गेट है, देखिए ये ए और बी, ये कौन सा गेट है, एंड, और इसको समझेंगे हम, ये कौन सा गेट है, नॉट। ये कौन सा गेट है, नॉट। तो देखिए आपके पास दो इनपुट था, ए और बी, तो सपोज आपने पहले क्या लगाया, एंड गेट लगाया। ये जो आउटपुट आया वाई, ये कौन है, ए प्लस एंड गेट, सॉरी, ए डॉट बी, ये आउटपुट आया। इसके सामने आप क्या लगा दो, इसके सामने आप लगा दो नॉट, एक और नॉट। तो जो आउटपुट एंड से निकला उसके सामने हमने क्या लगा दिया, नॉट। तो यहां से जो बाहर निकला वो क्या निकलेगा, y का बार, और y है क्या, a डॉट बी, तो उसका क्या आ जाएगा, बार। क्लियर, यहां पे देखो एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, एक थ्योरम है, डी मॉर्गन्स थ्योरम इसको बोलते हैं। y जब सपोज ऐसे लिखा हो कि a डॉट बी बार ऐसे, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a का बार प्लस b का बार। क्लियर, या फिर a प्लस बी का बार है, क्या है, a प्लस बी का बार, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, a बार डॉट बी बार। क्लियर है, बात समझ में आई, हाँ या ना। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, चल तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके पास ये एक गेट आ गया, इसको आप देखो कंबाइंडली हम क्या करेंगे, ये बनाया एंड, क्लियर, और इसके सामने नॉट के रिप्रेजेंट कर रहा है बबल, तो ये हो गया आपका नैंड गेट। टोटल मिलके क्या बन गया, नैंड। आपने सप्लाई दी थी ए और बी, और यहाँ पे क्या मिला है, ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार। अब ये दो गेट नहीं है, ये सिंगल गेट है, तो इसको हम बोल रहे हैं यूनिवर्सल गेट। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस गेट से हम बाकी के सारे बेसिक गेट्स बना सकते हैं। कौन कौन से, और नॉट और एंड, और नॉट और एंड। ठीक है, देखिए तो ये यूनिवर्सल गेट आ गया। अब इसकी हमको टेबल लिखनी है। इसकी टेबल कैसे बनेगी, इसकी टेबल बनेगी सिंपल, आप सिंपली 2-3 ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे यहाँ पे जो जो दिए हुए हैं। ठीक है, क्या सप्लाई थी, ए और बी, पहले क्या लेंगे, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, फिर क्या मिलेगा, बार, ए डॉट बी का बार। तो इसको y मत लिखो, सिंपली इंटरमीडिएट को लिख लो, ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तो मैंने सिंपल अलग से y लिया था, इसलिए y बार लिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो 0 0 1 1 0 1 0 1 सारे हो गए ये। अब देखिए
जीरो डॉट जीरो। अब डॉट में क्या होता है, एक भी अगर जीरो है तो सब जीरो, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, वन। क्लियर। अब इसका ए डॉट बी का बार, तो जीरो का बार वन 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 वन, सॉरी वन 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 वन, और यहां पे क्या आ गया, जीरो। क्लियर। तो आप देखेंगे कि नैंड गेट में एक ही जगह जीरो है जहां पे सप्लाई कैसी है, जहां पे सप्लाई कैसी है, मैक्सिमम। तो दोनों अगर मैक्सिमम है, दोनों हाई वोल्टेज है, तो इफ बोथ इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज जीरो इन नैंड गेट, इन नैंड गेट। बात समझ में आ रही है? देखो 1 1 है तो आउटपुट कितना आ रहा है, जीरो। ये नैंड गेट की आपकी टेबल आ गई। तो डायरेक्टली अब आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ एक बात याद रखना है कि अगर मुझे नैंड की टेबल बनानी है, नैंड की टेबल ये रही, ए डॉट बी का बार 0 0 1 1 0 1 0 1, तो एक ही जगह जीरो मिलता है जहां पे वो कैसा है, हाई हाई है, बाकी जगह सब क्या मिलेगा, 1। क्लियर है? तो ये नैंड का टेबल है। क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए, तो ये नैंड गेट है। अब देखिए इसके कुछ कन्वर्जन है जो मैं आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी बता देता हूं एक बार। देखिए, तो है क्या, अगर मुझे नैंड गेट से नॉट एंड गेट बनाना है, चलिए एंड बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं एक देखता हूं कि नैंड से नॉट कैसे बनेगा। क्लियर? तो आप इस टेबल पे नजर दौड़ाइए थोड़ा सा, ये ए बी 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0। आप देखिए जब भी सप्लाई 0 0 है, जब भी सप्लाई 0 0 है, ये 1 दे रहा है, और 1 1 पे कैसा दे रहा है, 0। ऐसा कौन करता है, नॉट। तो आप देखिए अगर ये गेट में ले लूं, नैंड गेट, ये इनपुट कितना था, ए, और ये क्या था, बी, ठीक है, तो y कितना आया, a प्लस बी, सॉरी ए डॉट बी। अगर मैं इसके इनपुट को यहीं पे जोड़ दूं ऐसे, ठीक है, तो अगर ये a है तो अब ये भी कैसा है, a। तो अगर मैंने यहां 0 दिया तो ये भी 0, ये भी 0, तो 0 0 में कितना मिल रहा है, 1। क्लियर? और अगर देखो, अगर मैंने यहां 1 दिया, यहां 1 दिया, तो 1 1 में कितना मिल रहा है, 1 1 में कितना मिल रहा है, 0। तो भैया 0 दे रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 1 दे रहे हैं तो 0 मिल रहा है। कब? जब दोनों के इनपुट, हमने दोनों इनपुट क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो सिंपली ये हमारा नैंड गेट, इसके इनपुट को जोड़ दो, तो आउटपुट जो मिलेगा आपको, ये आउटपुट क्या दिया, y दिया हमने, सपोज a, तो आउटपुट क्या मिला, y इज इक्वल टू a का बार, y इज इक्वल टू a का बार। तो ये कौन सा गेट हो गया भैया, नॉट गेट। तो जब भी हमको नैंड से नॉट बनाना है तो उसके पीछे के गेट, पीछे के इनपुट को हमने जोड़ दिया, तो ये नैंड से नॉट, नैंड से क्या हो गया, नॉट। लेकिन अब नैंड से एंड बनाना है, तो नैंड से एंड कैसे बनेगा, देखिए नैंड से एंड कैसे बनेगा, देखिए फिर से एक बार टेबल बना लेते हैं, ए बी ए बॉय बार, है ना, 0 0 1 1 0 1 0 1 बराबर है। तो यहाँ पे 1 1 1 0। क्लियर? अब देखिए अगर हमको एंड गेट बनाना है तो ये तो बहुत सिंपल है, आपने एक एंड के सामने नॉट लगाया था, ठीक है, तो ये रहा ए बी, यहाँ क्या आया, ए डॉट बी, यहाँ क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार। तो आप एक काम और कीजिए, इसके सामने एक और नॉट लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, वापस से ए डॉट बी। तो आपने सप्लाई दी ए बी और यहाँ आ रहा है ए डॉट बी, तो ये कौन सा गेट है, ये है आपका एंड गेट। ये कौन सा गेट है, एंड गेट। और ये गेट कैसा है आपका, ये गेट कौन सा था आपका, ये था आपका नैंड। तो नैंड के सामने नॉट लगाने से वापस से वो क्या बन जाता है, एंड। तो देखिए ये आपका नैंड, नैंड के सामने नॉट लगाओ, वो भी एंड से बिना हुआ, ठीक है, तो ये हो गया नैंड, ये हो गया नॉट,
ए और बी, सप्लाई आपकी क्या आ जाएगी, ए डॉट बी, आपने क्या दिया था, ए बी। तो ये पूरा सर्किट अब कैसे बिहेव करेगा, दिस सर्किट बिहेव लाइक का, ये सर्किट बिहेव लाइक का एंड गेट। क्लियर? तो हमने नॉट भी बनाया और नैंड से एंड भी बना लिया। क्लियर? अब देखो, अगर मुझे क्या करना है, अब मुझे बनाना है एंड से और, एंड से और बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो अब फिर यार टेबल मिट जाता है, ए बी, ए डॉट बी का बार 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप एंड और का टेबल देखो जरा पहले, और में होता क्या है, देखो और में क्या होता है, ए बी, ए प्लस बी, 0 0 1 1 0 1 0 1, अगर एक भी 1 है तो 1, बाकी सब क्या हो जाएगा, एक भी 1 है तो 1, बाकी 0। तो 0 सिर्फ एक ही जगह हो सकता है जहां पे दोनों 0 हो। ठीक है, अब देखो हमने सप्लाई दी 0 0, तो 0 0 में यहाँ क्या मिल रहा है, 1, यहाँ हमको क्या चाहिए, यहाँ हमको 0 चाहिए। ठीक है, बाकी 0 1 में 1 है, 1 0 1 है, ये तो सही है। देखो ये दोनों वैल्यू सेम मिल रही है हमको, बस हमको कहाँ गड़बड़ मिल रहा है, एक 1 1 में 0 मिल रहा है और एक 0 0 में 1 मिल रहा है। क्लियर? तो अब देखो मैं क्या करूं कि मैं एक सर्किट बनाता हूं। देखो मेरा जो एंड गेट है, नैंड गेट है सॉरी, ये क्या कर रहा है, देखो ये दे रहा है आउटपुट में दे रहा है ए डॉट बी, क्या दे रहा है, ए डॉट बी। क्लियर? सिंपल। अब अगर मैं यहां एक नैंड गेट लगा दूं ऐसे, नैंड गेट से बना नॉट गेट लगा दूं ऐसे, तो देखो यहां से क्या आया, ए, यहां से क्या आया, बी। ठीक है, तो यहां क्या मिला, ए बार, यहां क्या मिला, बी बार। ठीक है, तो यहां पे ए बार बी बार का क्या आ जाएगा, बार। क्लियर? देखो सामने, अगर नैंड गेट सिर्फ इतना होता तो ए बी आने पे क्या करता है, ये y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार कर देता है। तो अगर ए बार बी बार आएगा तो ए बार बी बार का क्या करेगा, बार करेगा। ए बी का क्या कर रहा है, ए डॉट बी का बार, तो ए बार बी बार का भी क्या करेगा, ए बार डॉट बी बार का बार। तो अब देखो डी मॉर्गन थ्योरम मैंने आपको बताई थी, तो क्या किया था मैंने, जब भी ए डॉट बी का बार हो तो हम लिख सकते हैं ए बार प्लस ऑफ बी बार, लिख सकते हैं। तो देखो इसको अगर मैं इसमें अप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, ए बार डॉट बी बार का बार, तो ए बार का बार प्लस बी बार का बार, बार से बार कैंसिल, तो ए प्लस बी। क्लियर? तो आउटपुट क्या मिला मेरे को, यहाँ पे आउटपुट मिला ए प्लस बी, और ये किसका आउटपुट है, और का। तो ये जो सर्किट है ये बिहेव लाइक का और गेट, बिहेव लाइक का और गेट। तो ऐसे ही हम नॉर गेट के साथ भी ऑपरेशन कर सकते हैं। नॉर कुछ नहीं है, एक आप और लो, एक और गेट लो, ठीक है, और उसके सामने क्या लगा दो, नॉट गेट। तो ये सिंपली कौन सा गेट बन गया, नॉर गेट। एज इट इज सेम वही का वही। इसको भी क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। क्लियर? तो अगर नॉर से नॉट बनाना है तो ये रहा आपका नॉर, एक और नॉट लगा दो, तो देखो ए बी, ये नॉर था, ये नॉट है, अगेन उसके टर्मिनल को जोड़ो तो नॉट बन जाएगा। तो ये पूरा सर्किट कैसे होगा, और के जैसे। ठीक है, नॉर, इसके इनपुट को जोड़ दो, ठीक है, तो ये कैसे लगेगा आपको, नॉट के जैसे, एज इट इज जैसा हमने किसको बनाया था, एंड को बनाया था। और अगर इससे हमको एंड बनाना है ना, एंड बनाना है, सॉरी हाँ एंड बनाना है, तो क्या करेंगे, उसके पीछे क्या लगा दो आप, एक नॉट गेट लगा दो ऐसे ऐसे, और उसको अगेन किस में दो, नॉर में। तो ये हो गया नॉट, ये हो गया नॉट, और ये हो गया नॉर। तो अगेन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, और गेट। क्या मिलेगा यहाँ पे, और नहीं सॉरी एंड गेट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, एंड गेट मिलेगा। क्लियर? ऐसे ही जैसा हमने और एंड के लिए किया था। तो नैंड और ये नॉर एक जैसा है आपका। ठीक है, तो ये भी कैसा गेट है, यूनिवर्सल। कैसा गेट है भैया, ये यूनिवर्सल गेट है। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे एक एक्सॉर गेट है ना, एक्सॉर गेट का में क्या करना है, बस इसी इक्वेशन को फॉलो करना है। ठीक है, ए डॉट, जब आप ए और बी देंगे, ए और बी देंगे, ए और बी देंगे आप यहाँ पे, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा क्या मिलेगा, ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार। क्लियर है? तो देखो इसका मैं एक सर्किट बना सकता हूँ। देखो
ए दिया है, बी दिया है। पहले क्या करना है, ए डॉट बी बार। तो देखो ए तो आया, हमको डॉट करना है। डॉट मतलब एंड गेट। एंड गेट में एक टर्मिनल ए था, दूसरा क्या बार, तो बार के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट गेट, या नॉट लग गया। ठीक है, तो यहां जो इनपुट आया वो कितना आया, ए डॉट बी बार, बराबर है। समझो इस बात को, यहां से बी लिया, बी में क्या लगाया, नॉट, और यहां लगा दिया। तो ये बी था, यहां आके क्या हो गया, बी बार। क्लियर। तो ए डॉट बी बार। अगेन अब हमने क्या लिया है, बी लिया है। क्या लिया है, बी। ये भी काय में जा रहा है, एंड में। ये भी है एंड में, बराबर। अब देखो यहां पे हमको क्या चाहिए, बी तो है, ए का बार, तो हम क्या करेंगे, यहां से लेंगे सर्किट और इसको क्या कर देंगे, नॉट। तो यहां तो ए था, यहां आके क्या हो गया, ए का बार। तो यहां क्या मिला हमको, बी डॉट ए का बार। अब दोनों के बीच में क्या है, प्लस, तो ये कौन सा हो जाएगा, और गेट। तो ये क्या हो जाएगा, इस सर्किट को लाया, ये कौन सा गेट है, और। तो आउटपुट कितना आया, y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, बी डॉट ए का बार। ऐसे भी आप सर्किट को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा XOR का जो एप्लीकेशन है। बाकी फिर कुछ क्वेश्चंस है ऐसे आपको दिए होंगे, आपको क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनानी है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये नॉट है, ये नॉट है, तो ये क्या हुआ, ए बार, ये क्या है, ए बार, और ये कौन सा गेट है, नैंड। कौन सा गेट है, नैंड। तो आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे, और गेट। और गेट मतलब कोई एक भी अगर वन है तो सब वन, तो सारे वन होना चाहिए, एक जगह जीरो। देखो ये नहीं हो सकता, कोई एक भी अगर सिर्फ जीरो जीरो में जीरो है, बाकी सब वन है। देखो दिस इज द आंसर, जीरो में जीरो वन, 101, 101, 111। यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये सब जीरो दिख रहा है। देखो ये यहाँ पे भी देखो 11 पे जीरो दे रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे पहचान सकते हैं, और का टेबल यही है। क्लियर। तो आपको ट्रूथ टेबल ठीक से आना चाहिए, सर्किट ठीक से आना चाहिए, आपका क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए आगे के लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए हम लोग इसको इसी पे एंड करते हैं। थैंक यू।